हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये मध्य प्रदेश के इतिहास पर लगातार वीडियोज ला रहा हूँ और ये इसका 76वां वीडियो है जिसमें कि एमपी जीके की ये सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज चल रही है। और अभी ये टॉपिक करंटली रनिंग में चल रहा है, लगातार ये चौथा वीडियो है जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास पर एमसीक्यू सीरीज चल रही है। और लेटेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किए हैं। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़ रहा है। और एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगातार देखें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अधिक से अधिक, जिससे कि अन्य विद्यार्थी जो कि मिस कर रहे हैं मेरी सीरीज को वो भी देख पाएं। आपको करना क्या होगा, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और टेलीग्राम का लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स जो कि हिंदी में है वो भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट बनाए गए हैं। और साथ ही साथ में वो सारे वीडियोज के लिंक जो कि स्टडी कॉन्सेप्ट के हैं वो भी वहां पर पड़े हैं। तो उनको भी आप एक एक करके क्लिक करके अपने एग्जाम्स को बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी तैयारी पूरी वहां से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ 76 वीडियो मध्य प्रदेश के इतिहास पर। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, इसको अंत तक आपको जरूर देखना है। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आ गया है, अहिल्याबाई होलकर ने सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया था? यशवंतराव, काशीराव, राधेराव होलकर या फिर तुकाजीराव होलकर? तो इसका सही विकल्प है डी, तुकाजीराव होलकर को नियुक्त किया था। ये होलकर परिवार की बहू थी और मल्लाराव होलकर की ये बहू थी, ठीक है ना। उनके जो पुत्र थे यशवंत पुत्र और उनकी मृत्यु के बाद में इन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला था। और महेश्वर, ध्यान रखिएगा, खरगोन में महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था और उसके बाद में वहां से अपना कार्यभार संभाला था। इंदौर से इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर शिफ्ट की थी। देन उसके बाद में वहां पर तुकाजी राव होलकर को अपना सेनापति बनाया था। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग कांड कहलाता है? पंजाब मेल, सोहवाल, चरण पादुका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चरण पादुका नरसंहार ये जलियांवाला बाग कांड कहलाता है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था, मकर संक्रांति थी उस दिन, 14 जनवरी 1931 को ये जलियांवाला बाग कांड के रूप में जाना जाता है। नरसंहार ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था छतरपुर में। ध्यान रखिएगा, छतरपुर में ये घटना घटी थी। और इस समय जो जैसे कि जलियांवाला बाग कांड में जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, तो यहाँ पर कर्नल फिशर थे जिन्होंने कि यहाँ पर गोलियां चलाई थी। कर्नल फिशर के नाम से इन्होंने गोलियां चलाई थी। और इस कांड में 21 लोगों की मौत हुई थी और 26 से अधिक यहाँ पर घायल हुए थे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये उर्मिल नदी के तट पर एक मेला लगा था। उर्मिल नदी, छतरपुर में उर्मिल नदी के तट पर एक मेला लगता था मकर संक्रांति पर, वहां पर ये घटना घटी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता, गंजन सिंह, सुजान सिंह या रामाधीन? तो इसका सही विकल्प है दुर्गा शंकर मेहता ने, ठीक है ना, इसका नेतृत्व किया था। और इसकी शुरुआत जंगल सत्याग्रह से की गई थी। और ये 1930 में, ध्यान रखिएगा, 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, टूरिया जंगल सत्याग्रह, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है। और ये कहाँ पर था? ये था नागपुर के समीप, नागपुर के समीप टूरिया एक गांव है, वहां पर इसकी शुरुआत की थी और इसका नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, किस गवर्नर जनरल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेजेली या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था ग्वालियर को हिंदुस्तान की कुंजी, दिस इज द करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, मुगल सम्राट अकबर ने किस वीरांगना के साथ में युद्ध किया था? रानी अहिल्याबाई, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई या फिर गिरधारी भाई? तो इसका सही विकल्प है रानी दुर्गावती के साथ में मुगल सम्राट अकबर ने युद्ध किया था। और ये युद्ध हुआ था कब? 1564 में, ठीक है ना, 1564 में हुआ था और एग्जैक्ट था 24 जून, ठीक है ना। ये युद्ध में रानी दुर्गावती ने अपनी आत्मरक्षा के लिए कटार घोंपकर अपनी जान दे दी थी, ठीक है ना, अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना, जिससे कि उनकी
आत्मरक्षा हो सके। ठीक है, चलिए। और ये गोंड वंश की रानी थी, ध्यान रखिएगा, गोंड वंश की ये रानी थी, रानी दुर्गावती। और ये संग्राम शाह की बहू और दलपत शाह की पत्नी थी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश की किस जगह पर वर्ष 1942 को आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी? इंदौर, बैतूल, मंडला या फिर रीवा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है बैतूल। बैतूल में पुलिस वालों की वर्दी उतारी थी। और ये जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, 9 अगस्त को शुरुआत हुई थी, 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद में उसकी 3 दिन बाद ही 12 अगस्त 1942 में ये घटना घटी थी। कहाँ पर? बैतूल में। बैतूल में कहाँ पर? प्रभात पट्टन बाजार, प्रभात पट्टन बाजार था, वहां पर पुलिस वालों की वर्दी उतार ली गई थी। ठीक है ना, भीड़ थी पूरी आंदोलन की, वहां पर पुलिस वालों की वर्दी उतारी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था? सतवंत सिंह, भानुगुप्त, सवाई जयसिंह या फिर महिपाल? तो सवाई जयसिंह ने, ठीक है ना, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये कब करवाया था? ये करवाया था 1733 में। ठीक है, जो कि यहाँ कहाँ के थे? जयपुर के राजा थे। ठीक है ना, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन था? कृष्णराज होशंगशाह, नन्नुक या फिर बागपति मुंज? तो इसका सही विकल्प है होशंगशाह। होशंगशाह ने होशंगाबाद शहर बसाया था, स्थापक था ये। और ये अफगानी राजा था, अफगानी सुल्तान था, ये कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं, और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए है, जो कि होगा हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं, और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने, और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है।
इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ABCD करके ऑप्शंस आता है जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है? विद्या विनोद, सरस्वती कंठभरण, युक्त कल्पत या उनमें से सभी। तो इसका जो सही विकल्प है कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऊपर दी हुई सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो राजा भोज से संबंधित है। राजा भोज जो कि धार, ठीक है ना, धार नगरी इनकी राजधानी थी और ये परमार वंश के थे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इन्होंने 8th, ठीक है ना, 8वीं सेंचुरी में, ठीक है ना, 8वीं सेंचुरी से परमार वंश ने यहाँ पर अपना राज स्थापित किया था। सबसे पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में थी, ठीक है ना। उज्जैन से शिफ्ट किया था धार, धार नगरी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, जो कि राजा भोज से पहले जो राजा यहाँ पर राज किया था परमार वंश के ने, ठीक है ना, इनकी पीढ़ी की ही राजाओं ने थी। उसके बाद में फिर राजा भोज आए थे यहाँ पर, ठीक है ना। उन्होंने भोजपुर में भोज मंदिर का निर्माण करवाया था। भोपाल में जो बड़ा तालाब है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के ही राज साम्राज्य के समय में निर्माण हुआ था, ठीक है ना, यानी कि भोपाल को बसाया था उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, अंतिम गोंड शासक कौन था? शिवराज शाह, मधुवर शाह, नरहरि शाह या चंद्र शाह? तो अंतिम गोंड शासक नरहरि शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नरहरि शाह था जो कि अंतिम गोंड राजा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया था और मराठाओं ने इसको अपने अधीन कर लिया था, ठीक है ना, नरहरि शाह को हराने के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेजी सेनापति के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी? रॉयल आयरिश, कर्नल स्टैक्टो, कैप्टन लुडो या फिर कर्नल राप्टी? तो वो थे रॉयल आयरिश के साथ में युद्ध हुआ था और युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुई थी और ये हुआ था 1858 में। 1857 की क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया था और 1858 में ये वीर गति को प्राप्त हुई थी 18 जून 1858 को, ठीक है ना। इन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी खुद की हत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी अपनी अंगरक्षिका के साथ में। जो अंगरक्षिका है वो कौन थी? झलकारी बाई, ध्यान रखिएगा, झलकारी बाई इनकी अंगरक्षिका थी और उनके साथ में इन्होंने स्वयं ने अपने आप को मौत के घाट यानी कि आत्महत्या कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जिजाग भुक्ति कहा जाता था? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या विंध्य क्षेत्र?
तो वो था बुंदेलखंड, ठीक है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र को जिजाक भुक्ती कहा जाता था। दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जिजाक भुक्ती के अलावा एक नाम से और पुकारा जाता था इसको, वो था झिंझोती। झिंझोती के नाम से भी इसको पुकारा जाता था, ठीक है। दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया, किस चंदेल शासक ने राजधानी को परिवर्तित कर कर खजुराहो राजधानी बनाया था? जयशक्ति, नन्नुक, दंगदेव या फिर यशोवर्मन? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है दंगदेव। दंगदेव ने, ठीक है ना, अपनी राजधानी बदली थी। और चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी नन्नुक ने। ध्यान रखिएगा, नन्नुक ने इसकी स्थापना की थी। और ये स्थापना हुई थी 831 में से लेके 845 तक नन्नुक ने राज किया था। देन उसके बाद में 950 में गद्दी पे बैठा था दंगदेव और 1000 तक ये शासन किया था। और उस समय इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो शिफ्ट की थी। इससे पहले इन्होंने ये अपनी राजधानी बना के रखा था कलिंजर को, ठीक है ना। नन्नुक ने कलिंजर से शुरुआत की थी, कलिंजर, ठीक है ना, जिसको कि महोबा के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस राजा ने ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है? राजा मानसिंह तोमर, सम्राट अशोक या फिर राजा भोज या राजा कीर्तिपाल? तो इसका सही विकल्प है राजा मानसिंह को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है, जो कि ग्वालियर के राजा थे। और ये कब थे? 1486 से लेके, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1486 1486 से लेके, ठीक है ना, 1570 तक इन्होंने ग्वालियर पर राज किया था, ठीक है ना। राजा मानसिंह तोमर, ये तोमर वंश के थे और ये कला प्रेमी थे। और इनके समय में स्थापत्य कला काफी कुछ ज्यादा फली फूली थी, ठीक है। और इनका समय का जो कार्यकाल था ग्वालियर में तोमर वंश का, इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग, ठीक है। राजा मानसिंह तोमर, और इन्हीं के समय पर गुजरी महल और मान मंदिर, ठीक है ना, मान मंदिर महल और गुजरी महल का निर्माण किया गया था, ठीक है ना, राजा मानसिंह तोमर के समय पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, नव सहिसा सहसांक चरित्र, नव सहसांक चरित्र के रचयिता कौन थे? नव सहसांक चरित्र के रचयिता कौन थे? राजा भोज, केशवदास, पाणिनि या परिमल? तो इसका सही विकल्प है परिमल। जो परिमल थे, ये जो परमार वंश था, ध्यान रखिएगा, परमार वंश के जो राजा सिंधुराज थे, राजा सिंधुराज, ठीक है ना, सिंधुराज के दरबार में ये कवि थे, ठीक है ना। और इन्होंने ही नव सहसांक चरित्र की रचना की थी, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि मैंने आपके सामने मध्य प्रदेश जीके की हिस्ट्री पर रखे। कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें आप, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। और मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट सारे पीडीएफ नोट्स और सभी वीडियोस की लिंक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। वो सारे लेक्चर वीडियोस जो कि एमपीजी के और अदर टॉपिक पर उसमें मैंने बनाए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, सभी को देख के आप अपने एग्जाम्स को और बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, जिसको कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके माध्यम से। पूरे हिंदी में है वो पीडीएफ नोट्स। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो फिर आपके साथ में लेके आऊंगा, तब तक ट्यून करके रखिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत।